नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किराता अर्जुनियम में हमने 18 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम 19 और 20 श्लोक का वाचन करेंगे और उसकी व्याख्या को जानेंगे। इसमें वनेचर दुर्योधन की सैन्य व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए, यानी दुर्योधन की सैन्य व्यवस्था के बारे में जान करके वह महाराज युधिष्ठिर से आकर के कह रहा है कि वह अपनी सैन्य व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से चला रहा है। उसकी सेनाएं अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसका हित चाहती हैं, उसका हित करने के लिए सोचती हैं। आइए देखते हैं। महोजय सामान धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्त्या नासय हतास्तस्य नाभिन्नवृतया प्रियाणि वाञ्छन्ते अशुभिशमिहितुम् प्रियाणि वाञ्छन्ते अशुभिशमिहितुम् महोजसो मान धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्त्या नासय हतास्तस्य नाभिन्नवृतया प्रियाणि वाञ्छन्ते अशुभिशमिहितम् प्रियाणि वाञ्छन्ते अशुभिशमिहितम्। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि महोजसा माने अत्यंत बलिष्ठ, अत्यंत बलशाली, मान धना यानी मान को ही, यानी सम्मान को ही, सम्मान ही जिसका धन है, ये से सैनिक लोग धनार्चिता माने धन से पूजित। यद्यपि युधिष्ठिर से महाराज वो वनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन अपनी सेनाओं का उसकी सेनाएं मान सम्मान को ही अपना धन समझती हैं। धनार्चिता, फिर भी वह दुर्योधन धन आदि से उसका सत्कार करता है, धन से सत्कृत करता है। धनुर्भृता माने धनुषधारी वीर, यानी कि पहले के समय में लोग धनुष और बाण के द्वारा युद्ध करते थे। तो कह रहा है कि धनुर्भृता, धनुष को धारण करने वाले यानी धनुषधारी वीर संयति लब्ध कीर्त्या, संयति लब्ध कीर्त्या, संयति माने युद्ध में, लब्ध कीर्त्या माने कीर्ति को प्राप्त करने वाले, युद्ध में कीर्ति को प्राप्त करने वाला, यानी युद्ध क्षेत्र में यश अर्जित करने वाला। ना संहिता तस्य उस दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है कि वह उस दुर्योधन के ना संहिता परस्पर, यानी कि आपस में मिले हुए न होकर के, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं बल्कि भिन्न वृत्तियाँ सम व्यवहार वाले होकर के। तस्य माने उस दुर्योधन का प्रियाणि वांछन्ते अशुभि समिहितम्। प्रियाणि वांछन्ते, प्रियाणि माने प्रिय, वांछन्ते अशुभि, अशुभि माने प्राणों की बाजी लगा करके, प्राणों की बाजी लगा करके
उसका प्रिय, उस दुर्योधन का प्रिय समिहितु माने करने के लिए, वांछन्ति माने इच्छा करते हैं। वांछन्ति यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ से अर्थ ले लीजिए, ना संहिता तस्य ना भिन्न वृत्तिहा, ना संहिता से तस्य ना भिन्न वृत्तिहा, यानी परस्पर मिले हुए ना करके उसकी सेनाएं आपस में गुटबाजी नहीं कर रही हैं, यानी निस्वार्थ भाव से परस्पर स्वार्थ सिद्ध के हेतु से नहीं, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से संबद्ध होकर के, एक होकर के भिन्न वृत्तिया, भिन्न ना भिन्न वृत्तिया, एक समान व्यवहार से यानी जिनके व्यवहार राजा के अनुकूल हो गए हैं, इस व्यवहार से युक्त होकर के तस् यहाँ उस दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है कि उस दुर्योधन का प्रियाण वांछन्त अशुभि समिहितम, प्रियाण वांछत अशुभि समिहितम, उस दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके कर रहे हैं। यानी दुर्योधन के सैनिक धनुष आदि, धनुर्भिता यानी धनुष आदि जो अस्त्र शस्त्र है, यानी आयुध से लेस होकर के अपने प्राणों का भी वह इच्छा नहीं करते हैं, यानी अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस दुर्योधन का प्रिय करने के लिए सोच रही हैं। यद्यपि वह दुर्योधन धन से उन्हें सम्मानित करता है, लेकिन वह उसके योद्धा जो हैं वह मान सम्मान को ही अपना धन समझते हैं। फिर भी वह दुर्योधन अपनी सेनाओं को धन आदि देने में चूकता नहीं है, वह धन आदि देकर के उनका सम्मान करता रहता है। ऐसे सैनिकगण उस दुर्योधन का युद्ध में विजय श्री का वर्ण करते हैं, यानी विजय श्री ही प्राप्त करते हैं। वह स्वार्थ साधन के लिए आपस में मिले हुए नहीं हैं और राष्ट्र की रक्षा यानी राष्ट्र रक्षा का अपना लक्ष्य साधने में बिखरे हुए भी नहीं है, बल्कि एक होकर के वे उस दुर्योधन का हित करने के लिए सोचते हैं। महो जयसौमान धनार्चिता धनुर्भृताशयति लब्ध कीर्तया, नाशय हतास्तस्य नाभिन्न वृत्तया, प्रियाणि वाञ्छन्त यशोभिः समेहितम्, प्रियाणि वाञ्छन्त यशोभिः समेहितम्। बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज महो जैसा मान धना धनार्चिता, महो जैसा यानी अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत बलिष्ठ, मान धना मान सम्मान को ही अपना धन समझने वाले ऐसे मनस्वी, धनार्चिता धन से सम्मानित, धनुर्भृता धनुष को धारण किए हुए, संयति लब्ध कीर्त्या युद्ध क्षेत्र में यश को अर्जित करने वाले यानी विजय श्री प्राप्त करने वाले, ना संहिता तस्य भिन्न वृत्त्या संगठित ना होने वाले यानी गुटबाजी ना करने वाले, बल्कि एक समान समभाव होकर के निस्वार्थ भाव से प्रियाणि वांछन्त अशुभि समिहितम, उस दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करने के लिए सचेष्ट रहते हैं, यानी उस दुर्योधन का हित करने के लिए सोचते हैं।
महीभृतां सच्चरितैश्चरे क्रिया शाहवेदनिशेषम् अशेषित क्रिया महोदयेशितस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फले प्रतीयते धातुर्वेहितं फले महीभृतां सच्चरितैश्चरे क्रिया शाहवेदनिशेषम् अशेषित क्रिया महोदयेशितस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फले प्रतीयते धातुर्वेहितं फले। यहाँ पर दुर्योधन जिस प्रकार अपने देश के समाचारों की जानकारी रखता है, उसी प्रकार से वह विदेश के यानी अन्य राजाओं के समाचारों को भी जानता है। बनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की चिंता के बारे में निवेदन करते हुए कह रहा है कि महीभृतां सच्चरितै क्रिया सह वेद। सह माने वह, वेद माने जान लेता है। वह कौन? अर्थात वह दुर्योधन। वह दुर्योधन वेद माने जान लेता है। निःशेष अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया यानी समाप्त कर दिए हैं संपूर्ण कार्य, जिसने ऐसा यानी संपूर्ण कार्यों को कर लेने वाला, संपूर्ण कार्यों को कर चुका हुआ वह दुर्योधन सह वेद, वेद माने जान लेता है। क्या जान लेता है? महीभृतां, महीभृतां माने राजाओं के सच्चरितैश्चरे क्रिया, सच्चरितै अच्छे चरित्र वाले, चरई माने गुप्तचरों के द्वारा, क्रिया माने कार्यों को। वह दुर्योधन अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के समस्त निःशेषम, निःशेष माने समस्त यानी संपूर्ण कार्यों को जान लेता है। उस दुर्योधन ने अच्छे चरित्र वाले यानी ऊंचे दर्जे के अनुचर रखे हैं। वह अनुचर अन्य राजाओं के समस्त कार्यों की जानकारी करते हैं और उस जानकारी को आकर के दुर्योधन से बताते हैं। फिर क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए। महीभृतां सच्चरितै चरैः क्रिया सह वेद निशेषम अशेषित क्रिया। महीभृतां राजाओं के सच्चरितै से चरैः क्रिया अच्छे चरित्र वाले अनुचरों के द्वारा, अच्छे चरित्र वाले अनुचरों के द्वारा सह वेद वह जान लेता है। अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया माने संपूर्ण कार्यों को करने वाला, संपूर्ण कार्यों को, जिसने संपूर्ण कार्यों को कर लिया है, ऐसा वह दुर्योधन जान लेता है अपने अच्छे चरित्र वाले अनुचरों के द्वारा। महीभृतां क्रियां निःशेषम, महीभृतां माने राजाओं के, निःशेष माने संपूर्ण कार्यों को जान लेता है। वह दुर्योधन अच्छे चरित्र वाले अनुचरों के द्वारा राजाओं के समस्त कार्यों को जान लेता है। यानी कि दुर्योधन कह रहा है कि दुर्योधन अन्य राजागण क्या कर रहे हैं उसके बारे में वह जानकारी कर लेता है। फिर क्या है? महोदयस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। महोदयस्तस्य
तस्य माने उस दुर्योधन के महोदय, महोदय माने अत्यंत समृद्धशाली कल्याणकारी हितानुबंधी भी और हितैषी हितकारी महान उन्नतिशील यानी कल्याणकारी और हितानुबंधी माने हितैषी धातुरिवेहितम, धातुरिवेहितम यानी धातु माने होता विधाता के समान, विधाता के समान। तस्य, तस्य माने उसका अर्थात दुर्योधन का ईहितम, ईहितम माने अति जो इष्ट है। फले माने फलों के द्वारा, प्रतीति माने प्रतीत होते हैं। हित कल्याण में लगे हुए अत्यधिक समृद्धशाली फले प्रतीत, फल के द्वारा प्रतीत होते हैं। यानी कि जब दुर्योधन है वो ऐसे कार्यों क्यों करता है कि जब उसके कार्य हो जाते हैं तब लोग उसके बारे में जानते हैं कि दुर्योधन ने ये कार्य किया है। जिस प्रकार से विधाता के मंत्र के समान उस दुर्योधन की जो कार्य योजनाएं हैं वह अत्यंत गुण है। उसकी इच्छाओं को जान लेना आसान नहीं है। जब राष्ट्र और जनता के हित से जुड़ी उसकी मतलब उसकी इच्छित या अभिलषित योजनाएं कारगर होती हैं तभी लोग उसकी योजनाओं का अनुमान करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, महिभृताम सच्चरते क्रिया सह वेद निशेषम अशेषित क्रिया, संपूर्ण कार्यों को कर लेने वाला वह दुर्योधन अपने उत्तम आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं के कार्यों को जान लेता है। अन्य राजाओं के निशेषम माने संपूर्ण कार्यों को जान लेता है। महोदय हितानुबंधु भी प्रतीते धातुरिवेहितम फले, यानी विधाता की तरह उसके कार्य महोदय तस्य माने उस दुर्योधन के महोदय यानी उन्नतिशील हितानुबंधु भी माने हितकारी फले प्रतीति है धातुरिवेहितम यानी विधाता के समान उसके फलों के द्वारा प्रतीत होते हैं। महिभृतां सच्चरितैश्चरै क्रिया सह वेद निशेषम् अशेषित क्रिया, महोदय तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फले, प्रतीयते धातुर्विहितं फले।